नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आज पढ़ना है। तो पहला में है बिरसा मुंडा। इनको धरती आबा भी बोला जाता है। जन्म 15 नवंबर 1875 को, दिन बृहस्पतिवार। स्थान उलीहातू, खूंटी जिला। पिता सुगना मुंडा, माता करमी मुंडा। पेशा बुनकर। गुरु आनंद पांडे। प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल। वस्त्र जो धारण करते थे वो जनेऊ, खड़ाऊ और पीला धोती पहनते थे। मृत्यु हुई 9 जून 1900 ईस्वी को। दूसरा में है जयपाल सिंह। जन्म हुआ 3 जनवरी 1903 को। स्थान टकरा गांव, खूंटी। बचपन का नाम बेनद पाहन। सांस्कृतिक गुरु शुक्रा पाहन। विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। 1939 में भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने। अलग राज्य झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह को मरांग गोंके के नाम से जानते हैं। 1952 से लेकर के 70 तक लगातार खूंटी से सांसद बने रहे। आगे है लॉन्स नायक अल्बर्टेका। जन्म 27 दिसंबर 1942 को। स्थान जड़ी गांव, गुमला। लॉन्स नायक की उपाधि 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिली थी। 1971 में भारत पाक युद्ध में अल्बर्टेका को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चौथा नंबर शिबू सोरेन। इनको दिसोम गुरु भी बोला जाता है। जन्म 11 जनवरी 1944 को। स्थान रेमड़ा, रामगढ़। सोनोतल समाज गठन 1970। लोकसभा क्षेत्र दुमका 1980 में निर्वाचित हुए और जेएम के अध्यक्ष 1987 में बने थे और झारखंड के मुख्यमंत्री 27 अगस्त 2008 को बने थे। महेंद्र सिंह धोनी पांचवा। जन्म जो है 7 जुलाई 1981 को हुआ। जन्म स्थान रांची। पिता पान सिंह, माता देवकी सिंह। प्रारंभिक शिक्षा डीएवी रांची। प्रथम वनडे मैच 23 दिसंबर 2004 बांग्लादेश के खिलाफ। प्रथम टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2004 श्रीलंका के खिलाफ। और प्रथम T20 मैच 1 दिसंबर 2006 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और झारखंड रत्न पुरस्कार 2007 मिला था इनको। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 मिला था। पद्मश्री अवार्ड 2009 में मिला था। 2011 क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप के टीम के कप्तान थे। आगे है मुकुंद नायक। सिमडेगा के रहने वाले प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार। प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आगे है पूर्णिमा महतो। जन्म स्थान जमशेदपुर। इनका संबंध भारतीय तीरंदाजी से है। प्रमुख पुरस्कार 2013 द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं भारतीय तीरंदाजी टीम के कप्तान रह चुके हैं। आगे है प्रियंका चोपड़ा। जन्म 18 जुलाई 1982 जमशेदपुर में हुआ था जन्म। सन 2000 को मिस वर्ल्ड एवं 2010 यूनिसेफ में सद्भावना दूत बनी। इम्तियाज अली। जन्म जमशेदपुर 1971। फिल्म निर्माता, अभिनेता और निर्देशन जैसे जगमी मेट, लव आजकल, रॉक स्टार, कॉकटेल आदि जैसे फिल्मों को निर्माण किए हैं। दीपिका कुमारी। जन्म 13 जून 1994 रांची। पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है 2011 से 13 तक का लगातार। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 3 रजत पदक, 2010 कॉमनवेल्थ गेम में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आगे है निकी प्रधान। जन्म खूंटी जिला। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। लोग झारखंड के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं उनके प्रखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमंडल जो है 5 है, जिला 24 है, मुख्यालय अनुमंडल जो 45 है और प्रखंड के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहला है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर में है। इसमें 3 जिला आते हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा। पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर, लातेहार का लातेहार, गढ़वा का गढ़वा। पलामू का जो अनुमंडल है वो 3 है, मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद। लातेहार का 2 है, लातेहार, महुआडांड। गढ़वा का 3 है, गढ़वा, रंका, वंशीधर। पलामू में 21 प्रखंड है, में लातेहार में 10 और गढ़वा में 20। आगे है संस्थाल परगना प्रमंडल।
इसका जो मुख्यालय है दुमका है। इसमें 6 जिला आते हैं। दुमका का जो मुख्यालय है दुमका है और इसमें अनुमंडल भी दुमका है। 10 प्रखंड आते हैं। जामताड़ा का जो मुख्यालय जामताड़ा है, अनुमंडल जामताड़ा है, इसमें 6 प्रखंड आते हैं। गोड्डा का मुख्यालय गोड्डा और इसमें 2 अनुमंडल गोड्डा और महगामा, इसमें 9 प्रखंड आते हैं। देवघर का मुख्यालय देवघर, इसमें अनुमंडल देवघर और मधुपुर, इसमें 10 प्रखंड आते हैं। साहेबगंज का मुख्यालय साहेबगंज, इसका अनुमंडल साहेबगंज और राजमहल है, जिसमें 9 प्रखंड आते हैं। पाकुड़ का मुख्यालय पाकुड़ और अनुमंडल भी पाकुड़ है, इसमें 6 प्रखंड आते हैं। आगे है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय हजारीबाग है, इसमें 7 जिले शामिल हैं। हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग, इसमें अनुमंडल भी हजारीबाग है और बरही अनुमंडल, इसमें 16 प्रखंड है। 11वां रामगढ़ जो है, इसका मुख्यालय रामगढ़ है और इसका अनुमंडल भी रामगढ़, इसमें 6 प्रखंड हैं। कोडरमा का मुख्यालय कोडरमा है, इसमें का कोडरमा ही अनुमंडल है, इसमें 6 प्रखंड है। चतरा का मुख्यालय चतरा है और इसका जो अनुमंडल जो है वो चतरा है और सिमरिया है, इसमें 12 प्रखंड है। बोकारो का मुख्यालय चास है, इसका अनुमंडल चास और बेरमो है, इसमें 9 प्रखंड है। धनबाद का मुख्यालय धनबाद है, इसका अनुमंडल ही धनबाद है, इसमें 10 प्रखंड है। गिरिडीह का मुख्यालय गिरिडीह है, इसका अनुमंडल गिरिडीह, खोरी, डुमरी, सरिया, इसमें 13 प्रखंड है। आगे है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें 5 जिले शामिल है। रांची का जो मुख्यालय है वो रांची है और इसका जो अनुमंडल है वो रांची और बुंडू है, इसमें 18 प्रखंड है। खूंटी जिला का मुख्यालय खूंटी है, अनुमंडल भी खूंटी है और इसमें 6 प्रखंड है। गुमला का मुख्यालय गुमला है, इसका अनुमंडल गुमला, चैनपुर, बसिया, 12 प्रखंड है। सिमडेगा का मुख्यालय सिमडेगा, अनुमंडल सिमडेगा, 10 प्रखंड। लोहरदगा का मुख्यालय लोहरदगा, अनुमंडल लोहरदगा, 7 प्रखंड। आगे है कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा, इसमें 3 जिला शामिल है। पूर्वी सिंहभूम मुख्यालय जमशेदपुर और घाटशिला और जो इसका अनुमंडल है वो पूर्वी सिंहभूम, 11 प्रखंड है। आगे है पश्चिम सिंहभूम, इसका जो मुख्यालय है चाईबासा है, अनुमंडल है सिंहभूम, पोराहाट और जगन्नाथपुर, इसमें 18 प्रखंड है। और आगे है 24वां जिला सरायकेला खरसावां, इसका जो मुख्यालय है सरायकेला खरसावां है और इसका अनुमंडल भी सरायकेला खरसावां और एक अनुमंडल है चांडिल, इसमें 9 प्रखंड है। तो चलिए आगे मैप में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मैप में कि प्रत्येक जिला का सिचुएशन कहाँ है और उसका स्थापना कब हुआ था। तो हजारीबाग का स्थापना 1833 में हुआ था, पलामू का 1892 में, रांची का 1899 में, दुमका का 1855 में, धनबाद का 1956 में, गिरिडीह का 1972 में, साहेबगंज का 83 में, लोहरदगा का 83 में, गुमला का 83 में, गोड्डा का 83 में, देवघर का 83 में। आगे है पूर्वी सिंहभूम का 1990 में और वेस्ट सिंहभूम का 1990 में। आगे है दोस्तों बोकारो का 91 में हुआ था, चतरा का 91 में, गढ़वा का 91 में हुआ था। आगे है पाकुड़ और कोडरमा, दोनों को 94 में हुआ था। फिर है सरायकेला खरसावां 2001 में, लातेहार 2001 में, जामताड़ा 2001 में, सिमडेगा 2001 में और आगे है रामगढ़ 2007 में और खूंटी 2007 में। अब देखते हैं मैप पे। तो चलिए यहाँ पे है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़। अगर झारखंड के प्रमुख शब्द संक्षेप, मतलब जितने भी फुल फॉर्म वाले वर्ड हैं जो झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण सभी संक्षेप वर्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है JAS, इसका मतलब होता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगला है जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अगला है AIADA, मतलब होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे है BTPS, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। आगे है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा और JVM, झारखंड विकास मोर्चा। JMM के हैं शिबू सोरेन हेड और JVM के हैं बाबूलाल मरांडी। आगे है बेतला, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपार्ड्स, एक्सिस, एक्जिम। फिर है JPP, झारखंड पीपल्स पार्टी।
आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, JSAC झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आगे है टेलको, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। आगे है EOC इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। आगे है UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। CNT 1908। आगे है देखिए इसमें है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है। फिर है SNI 1994, इसमें है संस्थाल परगना टेनेंसी। आगे है आर्या अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आगे है MSY मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। आगे है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे है TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। BIT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MSS मार्क्सवादी समन्वय पार्टी। आगे है JSEB झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आगे है JAAC झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। आगे है JOHR झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। आगे है BSD बिरसा सेवा दल। आगे है JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। आगे है JDU जनता दल यूनाइटेड। आगे है MSBY मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। आगे है SAKY साई आरोग्य कुंजी योजना। आगे है जैप IT झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे है JAP झारखंड आर्म्ड पुलिस। आगे है JMP झारखंड मिलिट्री पुलिस। आगे है IRB इंडियन रिजर्व बटालियन। वो सब ये फुल फॉर्म वर्ड थे जो JSSC की एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में है। आगे है श्रावणी मेला देवघर, हिजला मेला दुमका, नरसिंह स्थान हजारीबाग, गांधी रामरेखा वो इसी को बोला जाता है सिमडेगा में है, मंडा मेला बोकारो हजारीबाग रामगढ़ तीनों जगह, बुढ़ई मेला देवघर में है, टूसू मेला पंचप्रगैया है, कुंडू मेला चतरा में है, नून बिल मेला दुमका में है, बिरसा मेला गोडा में है। आगे जो है उर्स मेला गुमला में है, भूत मेला पलामू में है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है झारखंड के प्रमुख त्यौहार के बारे में। चलिए देख लेते हैं एक बार त्यौहार के बारे में। पहला है सर होली। यह पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है जो चैत महीने की तृतीय शुक्ल को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति से संबंधी है जिसमें पेड़ों पर फूल आने पर मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष एवं उनके फूल की विशेष महत्व है। आगे है कर्मा। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति से संबंधित है जो भद्र महीने में चंद्रमा की 11 पहर आयोजित किया जाता है। इसमें कर्मा वृक्ष का महत्व दिया गया है। आगे है वंदना, इसी को लेता है सोहराई। यह त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है जिसमें गाय बैल आदि को साफ किया जाता है, फिर उनके ऊपर रंगों का डिजाइन बनाया जाता है। आगे है टूसू पर्व। टूसू पर्व पौष माह के अंतिम दिनों यानी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य देवता से संबंधित है। टूसू पर्व के बारे में पिछले JSSC की एग्जाम में आया था कि किस देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता से। आगे है जैनी शिकार। यह पर्व विशेष रूप से झारखंडी कुड़ुक महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस पर्व का आयोजन 12 साल में एक बार होता है जिसमें महिलाओं पुरुष के कपड़े पहनती है। आगे है हैल पुनिया। इसे अखाइन यात्रा भी कहा जाता है जो माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है। इसी पर्व से कृषि की जुताई की शुरुआत की जाती है। आगे है भगता पर्व। ये त्यौहार बसंत और गर्मियों के बीच वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है जिसमें शिव भगवान की पूजा की जाती है। आगे है रोहिणी। इस पर्व से ही किसान अपना खेतों में बीज बोना शुरू करते हैं। आगे है फगुआ। यह पर्व फागुन के महीने में मनाया जाता है। इसे झारखंडी भाषा में होली भी कहा जाता है। आगे है माघ पर्व। माघ महीने में फसल के कटने के बाद मनाया जाता है माघ पर्व। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुरुआत हुआ था दुमका जिला से 8 अप्रैल 2015 को। डेट याद नहीं रखे, सिर्फ वर्ष याद रखिएगा। और इसका जो शुभारंभ किए थे वो श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। शिशु लाभुक को 50,000 दिया जाता है और तरुण लाभुक को 50,000 से लेकर के 5 लाख तक दिया जाता है। दूसरा नंबर पर है दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। शुरुआत हुआ था चाईबासा से 2019 में। उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिलों को लाभुक मिलता है, इससे लाभ मिलता है केवल। आगे है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। यह योजना पिछले JSSC की एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। यह योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है
अब इस योजना का नाम किचन योजना रखा गया है। चलिए आगे है 4 नंबर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत हुआ था रांची से 2018 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना में 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को प्रदान किए जाते हैं। यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आगे है 5वां में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। शुरुआत हुआ था 2019 को 1 जनवरी में। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपया तक की राशि दी जाती है। यह योजना केवल खरीफ फसल पर लागू होंगे, जिनका इस्तेमाल करके वह बीज उर्वरक आदि खरीद सकते हैं। 6 नंबर में है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। शुरुआत हुआ था 15 नवंबर 2011 को झारखंड सरकार द्वारा। इस योजना का लाभ 72,000 वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें 21 वर्ष होने के बाद लड़कियों को 1,16,000 रुपया दिए जाएंगे। आगे है 7वां नंबर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। शुरुआत 2004 से हुआ है दोस्तों। इस योजना के तहत लड़कियों को विवाह के समय 30,000 तक की राशि की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। आगे है आर्या योजना, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। शुरुआत हुआ था 2017। इसके अंतर्गत राज्य में हरित क्रांति लाने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें ग्रामीण युवकों को कृषि से जोड़ने एवं दलहन खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। आगे है मुख्यमंत्री जनवन योजना। शुरुआत हुआ था 2015 राज्य सरकार द्वारा। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं उसके वृक्षारोपण के लिए व्यय की राशि प्रदान की जाती है। शहीद ग्राम विकास योजना 17 सितंबर 2017 को शुरुआत किया गया बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू गांव से। इस योजना के तहत शहीदों के परिवारों के लिए पक्के का घर एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के गांव विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। 11वां नंबर पर है अंतर्जातीय विवाह योजना। इसके अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये अनुदान में दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य छुआछूत समाप्त करना है। 12वां में है CMFY चीफ मिनिस्टर फेलोशिप योजना। शुरुआत हुआ 2018 रांची से। इस योजना के तहत गरीब छात्र छात्राओं को जो पैसे के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे वे उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। 13वां नंबर में है बिरसा आवास योजना। शुरुआत 2008 को हुआ था। आदिम जनजातियों के लिए पक्के का घर बनाना है इस योजना का उद्देश्य। आगे है तेजस्विनी योजना। बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था 21 जून 2016 को। इस योजना को विश्व बैंक ने $63 मिलियन की सहायता राशि दी थी। आगे है जोहार योजना। शुरुआत हुआ था, इसको रामनाथ कोविंद ने किया 2017 में। उद्देश्य है कृषि आधारित आधुनिक तकनीकों को लोगों से अवगत कराना, मत्स्य पालन पशुपालन को बढ़ावा देना। जोहार का फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। टेस्ट नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो टोरी लातेहार। दामोदर नदी का सहायक नदी कौन है? तो बराकर और बोकारो और कोनार और जमुनिया और कतई, यानी कि इनमें से सभी हैं। जो पहला टेस्ट है दोस्तों, ये नदियों से रिलेटेड है और 20 के बाद दूसरी सवाल आएंगे। प्रश्न नंबर 3 है शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेतरहाट पहाड़। आगे है बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र है तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, यानी कि उपयुक्त सभी है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का उत्तरी भाग। प्रश्न नंबर 6 है अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुंगेर में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैकाल पर्वत है। औरंगा और अमानत नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर कोयल नदी। आगे है 9वां सवाल मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर। दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो मयूराक्षी नदी बहता है वहाँ पर। बराकर नदी किस नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी में मिलती है। आगे है झारखंड में कुल कितनी नदियाँ बेसिन हैं? तो 16 नदियाँ बेसिन हैं। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी हजारीबाग। ब्राह्मणी नदी का मतलब कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका से। प्रश्न नंबर 15वां है गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राजमहल। सकरी एवं चांदन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दोस्तों वीडियो को अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17वां है फल्गु नदी किस नदी में मिल जाती है? तो पुनपुन नदी मिल जाती है। किस नदी को लीलांजन या निरंजना के नाम से जानते हैं? तो फल्गु नदी के नाम को जानते हैं। प्रश्न नंबर 19वां है
कि राज्य सरकार द्वारा किस डैम को विश्व प्रसिद्ध दर्शन स्थल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया गया था, चांडिल डैम को। आगे है, झारखंड में जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सिंचाई में किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, कोडरमा बिहार के किस जिले से स्पर्श होता है, तो नवादा जिला से। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ है, नेतरहाट। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ है, तो नेतरहाट। प्रश्न नंबर 24वां है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पारसनाथ पहाड़ी के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 25वां है, समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है, मतलब न्यूनतम दूरी कितना है, तो 90 किलोमीटर है। मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में। प्रश्न नंबर 27 है, झारखंड के किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, नेतरहाट में। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नदी के नाम से जाना जाता है, तो पुनपुन नदी को। प्रश्न नंबर 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है, तो इनमें से सभी हैं दोस्तों, जैसे उत्तर कोयल, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 30वां है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ जिला है। आज पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 5 हैं। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 56.21% है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों, प्रखंड हैं 259 प्रखंड हैं। झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो पश्चिम सिंहभूम का। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या है। ठीक है, तो लोहरदगा में कम संख्या है जनसंख्या लोगों का। 7वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, रांची जिला में। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में अधिक है, कोडरमा में। प्रश्न नंबर 9 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,66,238 लगभग। 10वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात है, 947। आगे है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद। झारखंड का न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रांची। आगे है, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना चाहिए, 250 व्यक्ति। ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं, 8 पंच होते हैं। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है, 4। आगे है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं, 35 अनुमंडल हैं। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, स्टीफन मरांडी थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, PS दुबे थे। आगे है, झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है, 56.21%। झारखंड का जनसंख्या